यार जो है कि ई रिक्शा चालकों की और ऑटो चालकों की जो समस्या है वो तो बढ़ती जा रही है। और जगह जगह पे जिस तरह से सोशल मीडिया पर वीडियो काफ़ी वायरल है कि जगह जगह पे जो चालकों की जो पर्ची कट रही है, तो इस समस्या से किस तरह से समाधान मिलना चाहिए। ये जो पार्किंग के नाम पे वसूली है वो सरासर नियम और शर्तों के खिलाफ है। और ये 2007 से नगर निगम टेंडर जारी करता है और हर बार लमसम वही स्टैंड होते हैं, वही प्रक्रियाएं होती है। बैरिकेडिंग होना चाहिए, पीने का पानी होना चाहिए, मूत्रालय होना चाहिए, बैरिकेडिंग के अंदर वसूली होना चाहिए, तमाम वही चीज़ें जो है शर्तें रहती हैं। और 2007 से 2026 हो गया, लमसम 20 साल हो गए। तो मुझे समझ में नहीं आता है 20 साल के अंदर इनका एक भी स्टैंड इनके मानने के अनुरूप क्यों नहीं होता। तो टेंडर कैसे लोग को मिल रहा है कि ये नहीं हो पा रहा है। अब टेंडर तो लगातार अधिकांश एक ही कुछ दिन यूनियन के लोगों के पास था, उसके बाद फिर लगातार एक व्यक्ति के हाथ में आया, लगातार 6-7 साल 8 साल जो भी हो, फिर चला, फिर बीच में साल भर के लिए यूनियन के हाथ में आया, फिर उसके बाद 3 साल के लिए एकाएक उसी व्यक्ति को फिर हो गया। ये तीसरा साल पूरा होने वाला है। सवाल ठेकेदार का नहीं है, सवाल जो रोड पे पैसा वसूल है उनका नहीं है। सवाल यह है कि नगर निगम जिन शर्तों पे टेंडर दे रहा है, क्या वो जिनको टेंडर दे रहा है उसकी निगरानी करता है? क्या उन शर्तों को पूरा कर रहा है? हाँ, क्या उनका निरीक्षण करता है? क्या उनकी जांच करता है? अगर नहीं करता, अगर करता है तो फिर ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? और अगर करता तो ये चीज़ें होती नहीं। इससे ये है तो उनसे ये मतलब नहीं है कि ठेकेदार पैसा कैसे वसूल रहा है, कैसे टाइपों के साथ वसूली हो रही, स्टैंड बनाया कि नहीं बनाया, वोट लगा कि नहीं लगा, पानी है कि नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारे एक चालक ने उनसे आरटीआई में जवाब मांगा था, तो उनके एक लेखपाल जी हैं, तो उनका कहना था कि नगर निगम के अंदर तुम चलोगे तो तुम्हें पैसा देना होगा। ठीक है, आप नगर निगम के अंदर चलने का पैसा ले रहे हैं तो फिर ये दुनिया भर का बवालबाजी क्यों? टेंडर हो, बैरिकेडिंग होना चाहिए, पीने का पानी, ये बवाल क्यों? सीधे लिखो नगर निगम सीमा क्षेत्र में चलने का टैक्स है। तो अगर नगर निगम चलने का टैक्स हम देंगे, हमारा चालक देगा, तो फिर मुझे परमिट की जरूरत नहीं। हम जिस क्षेत्र में चल रहे हैं उसको टैक्स दे रहा हूँ, तो तुम्हारी परमिट की क्या जरूरत? इसलिए वो लिख के दे नहीं सकते ना। ऐसा कोई संविधान में उनके उसमें है कि आप इस तरह का कोई पैसा लें। कुछ लोग कहते हैं कि सफाई होती है, फलाना होता है। सफाई का भी हम जो भी सामान खरीदते हैं बाजार से 0.01% हम उसमें अलग से स्वच्छता अभियान के नाम पर हम टैक्स देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अलग से टैक्स देने की जरूरत नहीं। वो टैक्स तो मैं हम हर परिवार, हर लोग दे रहा है? ये सब फालतू बकवास। अभी आप ड्राइवरों से मिलिए, पूछिए उनसे किस तरह के साथ उनके साथ व्यवहार हो रहा है। सबसे ज़्यादा अगर अपमानित मेरा चालक कहीं है तो वो नगर निगम द्वारा जारी टेंडर इस पार्किंग के नाम पर उसकी वसूली की वजह से है। अब बनास का कोई ऐसा चौराहा, कोई सी चौराहे की सड़क नहीं होगी जहाँ पे टेंडर धारी लोगों के लोग खड़े हुए, पर्ची हाथ में लिए हुए, चलती गाड़ी के आगे खड़े हो जाना, रोकना, पैसा दिया तो ठीक, अगर थोड़ा सा आनाकानी किया या कहा कोई वजह बताया, उसके साथ बदसलूकी शुरू हो जाती है। ऐसे में भाई साहब लगातार
चालकों की बात तो हो रही है, लेकिन समस्या जो है चौराहे चौराहे पे जो समस्या है पर्ची की, और इसका समाधान किस तरह से होना चाहिए? कैसे होगा आज? मान लिया एक बार यूनियन के पास टेंडर आ गया, ठीक, आ गया, आपके पास टेंडर आया यूनियन के पास, यूनियन का काम है चालकों की व्यवस्था को सही करना, और आप उसी व्यवस्था के लिए बार बार धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उसी व्यवस्था के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे थे, और जब आपके पास टेंडर आ गया तो आपने किया क्या? वसूली डबल कर दी। मतलब जहां वसूली 50,000 की हो रही थी, जो दे रहा था उससे 1 लाख कर दिया। आप तो नौकरी देने लगे, 12,000 14,000 रुपए का आप विज्ञापन निकालने लगे, संपर्क करिए और है। तो अगर वाकई यूनियन के लोगों को, संगठन के लोगों को इस पर कोई गहरी दिलचस्पी होती तो आज ये समस्या ना होती। इसकी पूरी तरह जिम्मेदार उसमें मैं भी हूँ, क्योंकि एक यूनियन में भी संगठन में भी चलाता हूँ। हम सारे संगठन के लोग हैं, क्योंकि जिम्मेदार मैं इसलिए मान रहा हूँ कि मैंने तो तमाम तरह की आवाज़ें उठाई, धरना प्रदर्शन किया, ज्ञापन दिया, कोर्ट में मुकदमा भी दायर किया, ठीक, लेकिन मिला कहाँ हमें? क्या मिला? तो कुल मिला के 2 चीजें हैं। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ, हर मंचों से दोहराता हूँ, हर जगह दोहराता हूँ। अगला कदम क्या होगा बाकी? अगला कदम देखिए, न ये सरकार सुनने वाले हैं, न ये अधिकारी सुनने वाले हैं, न कोई सुनने वाला नहीं। तो क्या आप चालक कहीं थे बोलना बंद कर देंगे? नहीं, चालक जो जिससे ये सरकारें डरती हैं, जिस वजह से, जो सरकारों की जो सबसे कमजोर कड़ी है, चुनाव के समय मतदान। इस बार चालकों की जो बात करेगा, चालक उसी का मतदान करेगा, और जरूरत पड़ी तो किसी चालक को चुनाव भी लड़ाया जाएगा। चालक तो कई यूनियन से जुड़ा हुआ है। यूनियन से जुड़ा है, लेकिन समस्या सबकी एक है। ऐसा तो नहीं कि जो हमारे यूनियन के साथ जुड़ा है उसको गाली नहीं बक्का जा रहा है, जो फलाने यूनियन के साथ जुड़ा है उसको गाली नहीं। समस्याएं तो सबकी एक है, वो अलग की बात है। लोगों यूनियन द्वारा एक दूसरे, इतनी बड़ी परिवार है, समाज है, जो जिसके संपर्क में आया उसके साथ जुड़ गया, मिलना कहीं कुछ नहीं है। तो बाकी यूनियन के लोग या पदाधिकारी समस्याओं पर बात क्यों नहीं? बात आप तो देख रहे हैं ना, किसी की तरफ से कभी कोई बात आती है, कभी कोई इस पर कोई आवाज उठाता है? सबको अपनी व्यवस्था से मतलब है, हमारी व्यवस्था सही रहे, सब चीज सही रहेगा, समझ गए? हाँ, तो हम बता रहे, अब कहीं कोई मतलब नहीं रह गया। चालकों को समझना होगा, अगर उन्हें अपने अधिकार और सम्मान पाना है तो एक ही रास्ता है, चुनाव नजदीक है, शुरुआत करें, एक बार शुरुआत करें, उसका रिजल्ट देख लें। नेता विधायक ना आकर उनसे पूछे कि तुम्हारी समस्या क्या है, हम उस पर काम करेंगे, जो नहीं तो हट जाएगा। चालकों को अपनी वोट की ताकत वही दिखाना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं बचा है। आप लोकतंत्र में है तो लोकतंत्र की ताकत को दिखाना होगा, और लोकतंत्र की ताकत क्या है? मतदान, मत, आपका वोट, वही आपकी ताकत है, वही राजा सुनता है। क्षेत्र का विकास कौन करेगा, ये आपको चुनना है, आपकी समस्याओं का हल कौन करेगा, ये आपको चुनना है। तो आपने कभी अपनी समस्याओं के लिए वोटे नहीं किया, मतदान नहीं किया, आपने तो पार्टियों के लिए वोट किया, व्यक्तियों के लिए वोट किया, जाति के लिए वोट किया, धर्म के लिए वोट किया। चालक के लिए कब वोट करोगे? इस बार अपना मतदान चालक के लिए करो, तभी समस्या का समाधान हो।